राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 to 7 प्रश्नावली 5.2 प्रश्न 4 से 7। क्वेश्चन नंबर 4, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, पहला क्वेश्चन है, पूरब की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। What part of revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face north? आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। What part of revolution have you turned through if you stand facing east and turn clockwise to face? इसको हल करने के लिए पहले हमने एक दिशा सूचक चिन्ह बनाया है। अब हमने ये ज्ञात करना है कि पहले हमें दिया है कि पूरब की ओर मुख किए खड़े हैं, ईस्ट पूरब की ओर, फिर बोलते कि घड़ी की दिशा में घूमकर जाना है उत्तर की ओर। तो हमें कितना घूर्णन करना पड़ेगा? जब घड़ी की दिशा में, जिस तरफ घड़ी की सुइयां चलती हैं उस तरफ अगर हम चले तो उत्तर की तरफ पहुंचने के लिए हमें कितना घूर्णन करना पड़ेगा? तो उत्तर की तरफ चलने के लिए हमें 3/4 घूर्णन करना पड़ेगा। 3/4 रिवोल्यूशन वी शुड डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुख कर लें। उसी तरह का क्वेश्चन है, what part of revolution have you turned through if you stand facing south and turn clockwise to face east? पहले हमने उसी तरह का एक दिशा सूचक चिन्ह बनाया है और ये कहा गया है कि दक्षिण की तरफ आपने मुख किया है और घड़ी की दिशा की में घूमना है और पूरब तक पहुंचना है। पूरब तक मुख, पूरब की ओर हमने मुख करना है। तो हमें कितनी रिवोल्यूशन, कितने घूर्णन करना पड़ेगा? ये घूर्णन करना पड़ेगा। कितना किया यहाँ पर भी? 3/4 घूर्णन ही हमें करना पड़ेगा दक्षिण से पूरब की तरफ पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 तक पहुंचती है। Find the number of right angles turned through by the hour hand of clock when it goes from 3 to 6। यहाँ पर आप देखेंगे 3 से 6 तक कितने समकोण बनाने होंगे। यहाँ पे कितने समकोण बनेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं आप, घड़ी की सुई 3 पे है, फिर 6 पे पहुंचेगी तो कितने समकोण बनेंगे? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही समकोण बन रहा है। There is one right angle here which is formed। एक राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। अगला एक क्वेश्चन और है कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 2 से 8 तक पहुंचती है। Find the number of right angle turned through by the hour hand of the clock when it goes from 2 to 8। जब घड़ी की सुई 2 से लेके 8 तक पहुंचती है तो कितने समकोण यहाँ पर बनेंगे? How many right angle formed here? आप देखिए, यहां से जब ये चलेगी सुई 2 से लेके 8 तक तो यहाँ पर 2 राइट एंगल बनेंगे, 2 समकोण बनेंगे। एक पहला 2 से इधर, 2 से 5, और दूसरा
5 से 8, यहाँ पर 2 समकोण बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह, ये क्वेश्चन है, 12 से 9 तक पहुंचती है। Find the number of right angle turned through by hours hands of clock when it goes from 12 to 9। 12 से लेके 9 तक, ये नहीं पूछा गया यहाँ पे कि 9 से 12, यहाँ पर पूछा है 12 से लेके 9 तक, तो यहाँ तक बाहर। ये पहला जो, अब ध्यान से देखना, पहला जो समकोण बनेगा वो 12 और 3 के बीच बनेगा, दूसरा 3 और 6 के बीच, तीसरा 6 और 9 के बीच। तो इस प्रकार यहाँ पर कितने समकोण बन रहे हैं? यहाँ पर बन रहे 3 समकोण। 3 राइट एंगल इज फॉर्म्ड हियर। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न 4 की तरह ही है। क्वेश्चन 6 इज एज वेल एज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन है, 7th घड़ी की घंटे की सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और एक समकोण बन जाए? Where will hours hand of clock stop if it starts from 6 and turns through one right angle? आप यहां देख रहे हैं, एक घड़ी है जिसपे हमें दिया है कि घड़ी की सुई 6 पर है, और घड़ी की सुई जहां तक चलती है, जिस तरफ चलती है उसी तरफ चल के हमने 6 बजे से आगे एक समकोण बनाना है। जब वो समकोण बनेगा 90 डिग्री का एंगल, तो घड़ी की सुई जो 6 पर थी वो कहाँ पहुंचेगी ये चेक करना है। तो यहाँ पर 6 से ये एक 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। तो घड़ी की सुई कहां पर पहुंची? 9 पर पहुंची। तो 6 बजे अगर 6 बज रहे हैं और घंटे की सुई एक समकोण के बाद 9 पर होगी, इट मीन्स के वहां 9 बजेगी, 9 o'clock। घड़ी की घंटे की सुई कहां रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे, ये क्वेश्चन है, सॉरी बी, 8 से और 2 समकोण बन जाए। Where will hours hand of clock stop if it starts from 8 and turns through 2 right angles? घड़ी की सुई 8 पे है और इसने क्या करना है, 2 राइट एंगल चलाने हैं, 2 राइट एंगल। तो यहाँ पे 8 पर ये सुई है, तो पहला समकोण, यहाँ 2 समकोण बनेंगे, एक इधर 11 पे, 8 से 11 पहला समकोण, और दूसरा कोण बनेगा 11 से 2। तो घड़ी की सुई 8 बजे से पहले है और 2 समकोण बनने के बाद वो 2 बजे तक पहुंच जाएगी। तो इसका क्या आंसर आएगा? 2 o'clock, 2 बजे। घड़ी की घंटे की सुई कहां रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे, पहला क्वेश्चन है, 2 से और 2 ऋजु कोण बन जाए। Where will hours hand of clock stop if it starts from 2 and turns through 2 straight angles? हमारे पास एक घड़ी है जो 2 से स्टार्ट होती है, 2 से चलेगी, 2 ऋजु कोण, मतलब 2 बार 180 डिग्री 180 डिग्री। पहला कोण जब ये चली, तो पहला 180 डिग्री का एंगल यहां से यहां तक,
ये पहला रिजु कोण है 180 डिग्री का, और दूसरा जब ये 8 से फिर 180 डिग्री तक कहां पहुंची, तो घड़ी की सुई जब 8 से दोबारा 180 डिग्री के कोण पर घूमी तो दोबारा वो 2 बजे तक ही 2 बजे के ऊपर ही पहुंच गई। तो घड़ी की सुई जब 2 बजे पर थी तो 2 रिजु कोण घूमने के बाद घड़ी की सुई वो दोबारा 2 बजे पर ही पहुंच गई। 2 o'clock। बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और ज्यादा समझ आपको तब आएगी जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।